देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। अपन उसको खड़ा करके पूरा उसका पैरामीटर्स चेक करते हैं। ऐसे उसके पूरे लगभग 7 प्रकार के पैरामीटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसका वेट कितना हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फेट कितना। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक। आज के बदलते दौर में प्रजापति समाज ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया और इस आयोजन में उन्होंने बताया कि किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आप उनको कोई चीज अच्छी चीज डाले तो नहीं, फल के लिए बोलो हमारे। आज हम चिला गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ सचिव राजवीर जी ने एक स्वास्थ्य को लेकर छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे पहले राजवीर जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। नमस्कार राजवीर जी। नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया है, इस आयोजन पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धन्यवाद। आप लोग जो है दोनों साथी यहाँ पहुँचे इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ अपने इस तरीके के कार्यक्रम समाज के सेवा में करते रहते हैं कि ताकि उनकी सेहत कैसे सुधरे, किस प्रकार ये देश के अंदर में या हमारे गांव के अंदर में ही कि जिस तरीके से ये लोग दवाइयाँ खाते हैं अंग्रेजियाँ, और इन दवाइयों को से निजात उनको कैसे मिले, इसको हटाने के लिए, इसको सुधारने के लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी जो जयपुर से हैं, उनके साथ में संबंध बनने के बाद उनसे हमने राय मशवरा किया कि भी हम आते हैं, आपको समय देते हैं। तो उन्होंने आज हमें समय दिया, तो हमने इन लोगों को बुला करके कि भी इनकी सेहत कैसे ठीक रहे, उसी के आधार पर कि भी उन्होंने बताया कि भैया जो बीमारियां हैं ये सारी छोटी बीमारी और बड़ी बीमारी, ये सिर्फ हमारी रसोई से शुरुआत होती है इसकी, और रसोई में ही ये ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारी जो गृहिणी है वो ही हमें बना करके जो खाती भी है खुद, और हमारे बच्चों को भी खिलाती है और हमें भी खिलाती है, वही हमें बीमार करती है, वही हमें ठीक कर सकती है। इस आधार पर इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया है और इसी के उद्देश्य से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं, यही बताने के लिए कि भी आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो। जो हम डेली खाते पीते हैं, लेकिन बट उसको हम कितना खाएँ और कैसे खाएँ और कब खाएँ, इसके आधार पर ये बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। और उनकी जांच हो रही है इस शिविर के अंदर में। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ इसी तरीके के कार्यक्रम करती रहती है। कभी आँखों का जांच कराने के लिए आयोजन हुआ कि भी लोगों की सेहत कैसे ठीक रहे और दवाइयों से कैसे उनको निजात मिले, इस तरीके का कार्यक्रम हमने ये आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी। राजवीर जी से अभी हमने बातचीत की और आपने देखा कि राजवीर जी ने हमें बताया है कि जो उन्होंने आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, उसमें उन्होंने जयपुर से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को यहाँ पर बुलाया है, जो कि यहाँ आकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय बताए हैं और लोगों को किस तरह से आज की भागदौड़ की समय में स्वस्थ रहने के उपचार भी बताएं। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार राजकुमार जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि जैसे आजकल भागदौड़ में लोगों के पास समय नहीं रहता है कि वो कब खाएं, कैसे खाएं, और सबसे बड़ी बात कि घर का खाना तो आज के दौर में नसीब ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे में लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, सबसे पहले ये बताइए। आजकल की जो भागदौड़ की जो ज़िंदगी है उसमें अपन सब आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम ऐसा आ गया, टेक्निकल चीज़ें कि घर बैठे हर चीज़ें सुविधा करवाते हैं। जैसे अपने बढ़िया तरीके से आदमी को बहुत सारा ऐसे ऐप वगैरह आते हैं, जूम वगैरह, जिनसे हम एक्सरसाइज वर्कआउट करवाना, एजुकेशन देता है, घर बैठे उनका डाइट प्लान, आज के जैसे खान पीन में लगभग टोटल यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह ये सब चीज़ें मिल रही है। हम लोगों को अवेयर करवाते कि बॉडी को क्या नीड है, पोषण का नीड है। लगभग बहुत सारे जैसे ब्लड को आयरन चाहिए और हड्डी को कैल्शियम चाहिए, तो ये लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि उनको आजकल क्योंकि पूरा का पूरा यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह जा रहा है बॉडी में, उस तरीके से वो बात करें। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं आता, तो टेक्निकल चीज़ों की घर बैठे हम लोगों को सुविधाएं करवाते हैं और घर बैठे से उनका डाइट प्लान बनाया जाता है। घर बैठे वर्कआउट वगैरह, एजुकेशन कंप्लीट देते हैं, जिससे लोग आज जीवन फिट रहते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज के दौर में लोग खाना तो टाइम पर नहीं खाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि भूख लगी, जैसा कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, उनको भूख लगती है तो वो बाहर ही खान पान का व्यवस्था बना लेते हैं, और साथ ही साथ जरा सी तकलीफ होती है तो वो दवाइयों की तरफ भागते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं?
इससे लिए बचने के लिए अपने पास यही उपाय है कि क्योंकि वो जानबूझ के नहीं खा रहे हैं, जब तक उनको नॉलेज नहीं है, जब तक वो इनटेक कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उनको गाइड करते हैं कि आपका ये जैसे फास्ट फूड वो जा रहा है, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो उनको रिलेट कराते हैं कि ये चीज़ आपकी बॉडी में ये जाके तकलीफ दे रही है, तो उनको जो गुड न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में उनको पता नहीं रहता है, तो जैसे उनको रिलेट कराते हैं तो वो उससे बचते हैं। और डॉक्टर साहब, सवाल ये है मेरा कि आज के दौर में किस तरह से लोग वर्किंग करते हुए बाहर की बेकार की चीज़ों को खाने से बच सकते हैं और दवाइयों की तरफ जो बहुत ज़्यादा झुकाव है उनका, उससे किस तरह से बच सकते हैं और अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं? जैसे कि उनको ये लगता है कि डॉक्टर से अपन बिल्कुल निजुआ दवाइयों से फ्री रहते हैं ना, तो हर व्यक्ति को जैसे पेन किलर होता है तो उनको पता नहीं रहता है, वो जानबूझ के नहीं जाते हैं, उनको तकलीफ, क्योंकि इमरजेंसी एक डॉक्टर है। तो हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि जैसे आजकल लाइफ स्टाइल डे होता है तो उनको बताया जाता है कि 20% जैसे वर्कआउट का होता है, 50% अपना जो माहौल होता है, एजुकेशन होता है, और 30% अपना माहौल। तो इन चीज़ों से रिलेट करा के हम उनको अवेयर करते हैं और वो आजीवन फिट रहने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। किस तरह का खान पान हमें आज के दौर में खाना चाहिए कि हम स्वस्थ भी रहें और बाहर की चीज़ों का मतलब स्वाद भी ले सकें और बाहर की चीज़ों को खाने से बच भी सकें? आज के टाइम पे अपने को पोषण युक्त खाना लेना चाहिए जिससे आदमी बढ़िया तरीके से फील कर पाए, और जैसे बाहर का जो खाना है वो कंप्लीट फास्ट फूड होता है, जो वो बॉडी में जाके जैसे अपना जो तेल होता है, ये सब चीज़ें होती है, वो केमिकल जा रही है, दवाई में जा रहा है, बॉडी में केमिकल जाके बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करता है। और जो बाहर का खाना है जो अपने बॉडी में जैसे कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह ऐसी समस्या को पैदा कर रहा है, पेट पैदा कर रहा है, जिससे पता नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, उनको बताना होता है कि पोषण युक्त खाना होता है, क्योंकि आज के लगभग बॉडी को बाल को भी पोषण चाहिए, हड्डी को भी कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वो सब चीज़ें अपन उनको प्रोवाइड करवाएंगे तो वो दवाएं से फ्री हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है मेरा कि आप थोड़ा सा लोगों को ये बताइए कि आखिर दिन भर में उन्हें कितना पानी पीना चाहिए, किस तरह का भोजन कितनी मात्रा में लेना चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ भी बने रहें और अपने कामकाज पर पूरा ध्यान दे सकें? बहुत अच्छा कि आज के टाइम पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि 20 किलो पे 1 लीटर पानी चाहिए, जो वो पर डे हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो, तो उनको 20 किलो पे 1 किलो वजन 1 लीटर पानी चाहिए। दूसरी बात कि प्रॉपर जैसे 6 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात उनका लास्ट बात ये होती है कि अगर प्रॉपर तरीके से जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो अपना डिनर होता है उसको टाइम पे लेना होता है, लंच होता है उसको टाइम पे लेना होता है, और बढ़िया तरीके से नींद लेना होता है और खुश रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आदमी जब तक खुश नहीं रहेगा तो वो खुश नहीं रहेगा तो वो लाइफ में कभी कोई चीज़ का आनंद नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। तो ये थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जो कि खास तौर से जयपुर से आए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो किस तरह से स्वस्थ रह सकें। आपका नाम क्या है? नाम चंद्रकांता है। आप यही रहते हो? हाँ जी, मैं चिल्ला गांव में रहती हूँ। आज आपके गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैंने वो अपना प्रोग्राम भी कैंसिल करके मैं अपना यहाँ पे चेकअप के लिए आई हूँ। तो क्या कुछ जानने को मिला आपको स्वस्थ रहने के लिए? आज क्या कुछ नए उपाय मिले, किस तरह से आप अपने जीवन में अच्छे चीज़ों का वो करके आवरण करके स्वस्थ रह सकती हैं? जी, जैसे कि अभी मैम से मैंने चेकअप कराया है। एक ही पहली बात तो इनकी जो मशीन है मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ही टच में सारी बीमारियां जो है इन्होंने मेरे को लिख के दे दी। ये नहीं कि बीपी चेक करा या फिर कुछ भी और भी चीज़ें, कुछ नहीं, एक ही टच में सारा कुछ हो गया। और अब मैम ने मुझे बोला है कि अब कल से हम लोग सुबह जूम मीटिंग से कनेक्ट हो जाएंगे, तो जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान हमें मैम दे देंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम क्या है? मोहित कुमार। आप यहीं रहते हो? हाँ जी। आज आपके ही मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है। इस आयोजन में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी आप यहाँ पर आपने क्या क्या मतलब जाना स्वस्थ रहने के लिए, और किस तरह से आप क्या क्या मतलब अपना टेस्ट करवा रहे हो? सारे टेस्ट करा रहा हूँ, शरीर के जो भी कमियाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सब दूर हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ अच्छा रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शंकर शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। सर, किस तरह से आप इस आयोजन में आज लोगों का टेस्ट कर रहे हैं? जी, एक्चुअली हम क्या है कि जैसे लोगों को सेहत के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जो बड़ा पैरामीटर होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो हम बढ़िया एक अपने पास BMI मशीन आती है, उसके ऊपर अपन उसको खड़ा करके पूरा उसका पैरामीटर्स चेक करते हैं। ऐसे उसके पूरे लगभग 7 प्रकार के पैरामीटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे,
उसका वेट कितना हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फेट कितना होना चाहिए, उसका VFA विजुअल फेट कितना होना चाहिए, मांसपेशियाँ कितनी होनी चाहिए, बॉडी एज उसका क्या स्कैन कर रहा है मशीन, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या होना चाहिए और उसका BMI कितना होना चाहिए। तो वो साइंटिफिकली अपन उसको बताते हैं कि हर आदमी का आइडियल कितना वेट होना चाहिए, कि इसके अकॉर्डिंग उसकी मसल्स कितनी हो जानी चाहिए, ताकि वो अपने आप को लाइफ टाइम कैसे फिट रख सकता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से उसको गाइड करते हैं। उसके लिए बेसिकली हमारा ऑनलाइन वर्चुअल क्लब चलता है। उस क्लब के माध्यम से हम उसको जो 100% फिटनेस है वो उसको सिखाते हैं कि उसके लिए अपने को 20% फिटनेस में रोल होता है, वर्कआउट का अपना होता है, 30% अपनी मेंटलिटी का, अपने माहौल का, कि फिटनेस के रिगार्डिंग अपन क्या सोचते हैं, कैसे लोगों के बीच में अपन रहते हैं, क्या उनकी मानसिकता है फिटनेस के लोगों की। बाकी बचा हुआ जो 50% है ना, वो अपना खान पान का होता है। तो चूँकि अपन देख रहे हैं खान पान तो पूरा केमिकलाइज हो चुका है, पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। सारी चीज़ें अपन जो फल सब्जियाँ वगैरह वो खाते हैं तो मैक्सिमम पेस्टिसाइड और यूरिया वगैरह से उपचारित होकर वो अपने को मिलती है बेसिकली। तो उसको अपन कैसे अच्छा खाना दे सकते हैं, कैसे ब्रेकफास्ट को चेंज करके 5 टाइम मील को अपन कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, वो सारी एजुकेशन वहाँ से क्लब के माध्यम से सुबह सुबह का 1 से 1.5 घंटा हम लेते हैं और उसमें एजुकेट करते हैं। काफ़ी लोगों को हमने अच्छे परिणाम दिए हैं और लोगों का यहाँ से अपन वेट को मेंटेन करने का मेन जर्नी ये है अपना। सर एक सवाल मेरा आपसे ये कि अभी आपने फिटनेस क्लब की बात की है। जी मैम। लोगों को अगर यहाँ इस टेस्ट के दौरान किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या किसी को कोई परेशानी नज़र आती है तो वो आपके क्लब से किस तरह से जुड़ सकता है? जी मैम, अपना क्लब जैसे ऑनलाइन चलता है, ये मोबाइल के माध्यम से, कहीं जाना नहीं पड़ता है। जैसे अभी जिम वगैरह ये चलते हैं तो वहाँ से अपने को डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। इधर ऐसा नहीं है, आप अपने मोबाइल में एक जूम एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करना रहता है नॉर्मली, और उस पर अपना डेली बेसिस पे सुबह लिंक आता है। सुबह 6:15 से अपना 7:25 तक ये ऑनलाइन क्लब चलता है, 1 सवा घंटे का। तो उसमें बढ़िया तरीके से उसको 40 मिनट का वर्कआउट दिया जाता है, 10 मिनट का एजुकेशन होता है, वहीं पर अपन हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है वो लेते हैं सब साथ में, और इसके रिगार्डिंग पूरा दिन भर के उसका रूटीन बता दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फिटनेस ले सकता है। इस तरह के और कार्यक्रम भी और इसकी जानकारियां भी हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24/7।